पिछले 2 साल से इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आ रहा है। भैया क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप भी बोलोगे कि भैया माहौल बना दिए हुए हैं कि सच में आपका जो क्वेश्चंस है वो पिछले 2 साल से टकराते हुए आ रहे हैं। एकदम सटीक जगह पे आए हो, एकदम सही जगह पे आए हो। अगर आपको इंग्लिश में 100% मार्क्स स्कोर करना है ऑब्जेक्टिव में, तो मेरे द्वारा जो भी आपको चीजें बताई जा रही इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लेना। जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, उस दिन कहोगे कि ये केटी भैया जय बिहार जय केटी सरकार, क्योंकि पिछले 2 साल से गर्दा उड़ा रहा है सब। तोनियो लोगन गर्दा उड़ा देगा और तोनियो लोगन इलाका को शांत कर देगा अगर अच्छा खासा रंग से पढ़ाई करोगे तो। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा कि ये भैया 4 महीना बाद एग्जाम है। 4 महीना तो नहीं बोलना चाहिए, 3 साढ़े 3 महीना बाद एग्जाम है। अब बताइए कि इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में हमको ना 50 में 50 मार्क्स लाना है। अब कैसे आएगा तंगा वो बताई दीजिए। तो ये किनके द्वारा बताया जा रहा है भैया? केटी भैया द्वारा। कौन है केटी भैया? बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेड है। कौन है केटी भैया? तो पिछले 2 साल से 2023 और 2024 में केटी भैया द्वारा जितना क्वेश्चन गेस करवाया गया था वो सभी का सभी क्वेश्चन टकरा गया हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा ही होता है। अब हमको कैसे पता चलेगा भैया? तो इसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं या फिर बहुत जगह प्रूफ है। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। अब बात करें इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव का, तो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्वेश्चन पूछा जाता है भैया 100 गो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। क्या गो पूछता है? 100 गो पूछता है। अब बनाना क्या गो रहता है? मात्र 50 को बनाना रहता है, मतलब 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 100 गो क्वेश्चन में से जो 60 गो क्वेश्चन रहता है वो ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन रहता है, और 100 गो में से जो 40 गो क्वेश्चन रहता है वो बुक सेक्शन का क्वेश्चन रहता है। ए भैया अगर बात करें बुक में भैया 21 गो चैप्टर है भैया, 3.5 महीना टाइम बचल है। अब कैसे 21 गो चैप्टर कंप्लीट होगा? आप तक हमको बता ही दीजिए। अरे वह सब किस चीज के लिए तो वीडियो बनाए हुए हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब तक आपको पता चलेगा। अब बताइए भैया कि हम आपको जो चीज बताने जा रहे हैं उसको अगर आप ईमानदारी पूर्वक फॉलो कीजिएगा ना, ईमानदारी पूर्वक, और बिहार बोर्ड का जो 60 गो क्वेश्चन ग्रामर का पूछा जाता है उसमें 35 गो से 45 गो के बीच का जो रेंज होता है वो इजी वाला क्वेश्चन होता है। उसका क्वेश्चन का ऑप्शन में देखते टिक कर लोगे, इतना इजी होता है, मतलब वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 35 गो से 45 गो क्वेश्चन बना ही लोगे। उसके बाद उसमें से 20 गो क्वेश्चन बना लेना, कहानी खत्म। 50 गो ना बनाना रहता है, क्या ज्यादा टेंशन ले रहे हो? हाँ, अगर ग्रामर में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ग्रामर ही पढ़ के आप 50 गो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक और ग्रामर को मिला के बनाइएगा ना तो अच्छा खासा आपका मार्क्स आ जाएगा। तो भैया बताइए कि कैसे ग्रामर को कंप्लीट करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा मार्क्स आ जाए, और कैसे बुक सेक्शन को कंप्लीट करें कि हमारा ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो टाइम बचा हुआ है 3 महीना 3.5 महीने टाइम बचा हुआ है, इस 3.5 महीने टाइम में पूरा बुक आपके लिए कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होगा। पूरा बुक का एक एक चैप्टर आपके लिए कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होगा, और उस चैप्टर को अगर आप कंप्लीट भी कर लेते तो उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव निकालना बड़ा मुश्किल होगा। आपको पता नहीं होगा कि कहां से बिहार बोर्ड द्वारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ने बहुत मतलब टफ लग रहे होंगे, या फिर ग्रामर में कहां से क्वेश्चंस पूछेंगे, कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, कितना पढ़ेंगे, जितना से हो जाएगा, ये सब आपके लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि लगे टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हाँ, टाइम ज्यादा रहता है तो आपके पास टाइम रहता है, आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते। तो भैया कैसे होगा? तो टाइम तो कम बचा हुआ है। इन सब के बेसिस पे केटी भैया द्वारा एगो नोट्स को डिजाइन किया गया हुआ है। अभी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि भैया आप तो यहाँ पे नोट्स का प्रचार करने आए हैं। देखिए, जो चीज अगर अच्छा है ना तो उसको अच्छा कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। वो नोट्स बहुत बेहतरीन है। मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए हुए थे, उसी बेसिस पे मैंने उस नोट्स को डिजाइन किया गया हुआ है। और इतना शानदार नोट्स है, इतना अट्रैक्टिव नोट्स है कि बहुत सारे जो भाई बहन है वो नोट्स को ले लिए हुए हैं, और वो अब बोलते हैं सीना तोड़ के भैया 400+ आएगा तो आएगा, क्योंकि वो नोट्स जो है ना बहुत शानदार नोट्स है, बहुत बेहतरीन नोट्स है। अब क्या करना है आपको? उस नोट्स का नाम है भैया योद्धा इंग्लिश नोट्स। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, मतलब फुल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको उस नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेना होगा। बुक सेक्शन का जो 21 चैप्टर्स है उस 21 चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलेंगे भैया हैंड रिटन फॉर्मेट में उस नोट्स में। बहुत बेहतरीन नोट्स है, मतलब बुक सेक्शन आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, मतलब एक चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में आपको हो सकता है 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लगेंगे, उससे आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा। मतलब बुक सेक्शन का जितना है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको उसमें ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में भी लेंगे। अगर आप इसको ईमानदारी पूर्वक और अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो भैया आप इसमें कितना नंबर ला सकते हैं? 50 में 50 नंबर ला लीजिएगा। और बहुत आसान भाषा में उस नोट्स को लिखा गया हुआ है, बहुत आसान भाषा में।
कोई भी कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं है, वो खुद से लिखा गया हुआ है। ठीक है भैया। उसके बाद सब्जेक्टिव भी मिलेगा उस नोट्स में, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। सब्जेक्टिव में आपको गेसिंग समरी मिल जाएंगे, गेसिंग एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, आपको गेसिंग सब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे, उसमें आपको लेटर मिल जाएंगे, उसमें आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, उसमें आपको पैसेज मिल जाएंगे, उसमें आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे। मतलब आपको फुल सिलेबस आपको मिलने वाला है इंग्लिश के नोट्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको फुल सिलेबस मिलेगा। और वो नोट्स का कोई खास प्राइस वगैरह है नहीं, बहुत सारे भाई बहन उसको परचेस कर रखे हुए, छपा के पढ़ाई एकदम कर रहे हैं, इंग्लिश का उनका टेंशन है खत्म हो गया हुआ है। तो आप भी इस नोट्स को ले लीजिए, बहुत बेहतरीन नोट्स है। इस नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बेहतरीन नोट्स है, अगर आप भी उस नोट्स को लीजिएगा तो आपको लगेगा कि भैया सच में बहुत बेहतरीन नोट्स है, क्योंकि वो जो नोट्स है वो पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट ला देगा, क्या कि अट्रैक्टिव नोट्स है, बहुत शानदार। देखने ही से लगेगा कि भैया क्या शानदार नोट्स डिजाइन किए हुए हैं। मेरे खुद भी 90+ आए थे, आपके भी आ जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो। खैर पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। अगर आपको इंग्लिश को ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा मार्क्स चाहिए तो ये जो चीजें बताए गए हुए इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि बाद में कोई पछतावा ना बच जाए आपके मन में। बाद में ये चीज नहीं बचना चाहिए कि अरे मैंने वो चीज नहीं किया था, या फिर मैंने काश मैं नोट्स ले लिया होता और पढ़ लिया होता। तो ये रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए, क्योंकि 12th का एग्जाम जीवन में आपके एक ही बार हो रहे होंगे, तो ये रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए। खैर बहुत बेहतरीन नोट्स है, सच में बेहतरीन नोट्स है। पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। और खैर आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, खैर उतना सपोर्ट आप कर दीजिएगा। इस चीज के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और भी दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। और इतना सपोर्ट के लिए आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों को और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों को दिल से धन्यवाद। और फिर वही बोलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और लव यू ऑल।